लाइट लगा के 500 mm में, फिर चार स्ट्रीट मीटर लाइट का लगा रोड दो ना, देना है। स्ट्रीट लाइट लगा दो। अच्छा, अभी लगा। स्ट्रीट लाइट इसमें कहाँ शो करके, इसमें तो आपने सिर्फ एरिया डिवाइड कर रखा है ये अपने अभी तो इसमें। मैंने जैसे अभी तो करा था, मैंने 10 मिनट पहले ही ओपन करा है लैपटॉप, बस ऐसे ही मतलब वो करा था ओवरव्यू, बस वीडियो देखी कि इस तरीके से ओके, यूज आज करेंगे। हम इसको टाइम दे रहे हैं ग्राउंड माउंटेड को, तो इसको प्रॉपर तरीके से करो ताकि ये ठीक फिर है, ठीक दोबारा यूज़ में, है। हाँ मतलब दोबारा इस पर वर्कआउट ना करना पड़े, सारे हाँ डाउट्स हाँ, उसी में क्लियर हो जाए। ठीक है। इस पे करती हूँ मैं। तो स्ट्रीट लाइट पे सिलेंडर बना सकते हैं ना सर, कुछ उसका हाँ, वो है। 1 मीटर बाय 300 mm उसकी विड्थ, 1 मीटर उसकी लेंथ ले लो, चलेगा। ऐसे कुछ बनाया था ना आपने। हाँ, वो जो अपना सर्कल है ना, वो अपना माउंटिंग पोल है। और ये जो आप अभी ड्रॉ करी हो रेक्टेंगल, अंदर वाला इनर वाला रेक्टेंगल, वो अपनी एलईडी है। मीन्स टॉप व्यू में आपका स्ट्रेट पोल कैसे दिखेगा, आप टॉप व्यू दिखा रहे हो ना मॉडल का। ओके, ये टॉप ही दिखा रहे हो। हाँ, तो टॉप व्यू में आपका, जब आप टॉप व्यू देखोगे स्ट्रीट लाइट का, तो आपको ऐसी व्यू आएगा कि ऊपर से आपका पोल ऐसा दिखेगा सर्कल में। और ये पूरा आपका फ्रेम मिलेगा, और अंदर वाली आपकी जो है वो रेक्टेंगल, वो आपका एलईडी है। आपको अंदर रेक्टेंगल बनाना है, ये आपने उससे मैच कर दिया। चलो कोई नहीं, सही अच्छा, है। अलग से सेपरेट कर देती। आपने नीचे वाली लाइन उसको मैच कर देना, वो नहीं करना था। चलो कोई नहीं, आगे से ये तो। इसका ग्रुप बनाओ कि ब्लॉग। हाँ, ग्रुप बना लो। अब इसका पाथ है फॉलो कर दो। कितने में दे रहे थे ये। एक पोल से 3 दूसरे पोल मीटर पे 30 मीटर, 30 30 30। 30 मीटर। 30, ओनली 30, 1000 नहीं। सॉरी, ओ भी तो इसमें। ये आपका 30,000 पे ऑलरेडी पाथ बन चुका है, तो अब उससे पहले आप उसको क्या कहते अच्छा, हैं, ये पहले बन कंट्रोल चुका जेड है। कर दो पहले। हाँ, ये ऑलरेडी आपका एरे हो चुका है, इसलिए आपको वो ले नहीं रहा है। कंट्रोल जेड करके एक दो स्टेप पीछे जाके फिर दोबारा उससे एरे बनाओ। ठीक है ना सर, 30 मीटर। एंटर। ये आपका 30 मीटर पे डिस्टेंस पे आपका ये माउंटिंग पोल हो गया। देन फिर अगला। 500 मीटर का गैप देना है इन दोनों के बीच में, का 500। इसके बाद बनानी है रोड। रोड लेनी है 4 मीटर की।
फिर 0.5 का हैचिंग कर दोगे सर? हैचिंग करो, अभी मत करो, बाद में कर लेना, बाकी अभी स्टार्ट कर, आगे क्लास करते ठीक हैं। है ठीक है, आगे 0.5, फिर 0.5 का गैप, फिर 5, देन ड्रेनेज हमारी 1 मीटर की थी ना सर? हम्म। अब यहाँ से लगाने मॉड्यूल। ड्रेनेज से बिल्कुल जस्ट साइड में नहीं लगता, उसमें भी थोड़ा ड्रेनेज से भी अपना आधा मीटर का गैप होता है। कल को उसमें भी ड्रेनेज आगे ओपन करना पड़ जाएगा तो फिर वो मॉड्यूल के ऊपर नहीं आ जाएगा। तो वहाँ से 500 mm का गैप देते हैं ड्रेनेज से भी। ठीक है। 1 मीटर का ड्रेनेज आपने बना दिया, उसके बाद आपको 500 mm का गैप देना, फिर आपका प्लांट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अभी जो मैंने ये लगाया ये बना रखा है मैंने मॉड्यूल। इसके डायमेंशन क्या है? इसमें मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था, इसके 2278 को कन्वर्ट किया था। इसकी विड्थ दिखाना कितनी है, विड्थ तो मैच नहीं कर दी। 1300 नहीं है ना, 1134 है। मेरे मीटर में कन्वर्ट कराया था ना इसको। तो 1134 को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 1.134 आएगा ना। 1134। ये क्या कर रहे हो? सीधा वन बाय वन 1000 mm टू मीटर था ना सर ये? mm टू मीटर। हमें को कन्वर्ट करना है मीटर में, राइट? तो 1134 को आप 11 1.13 तो मेरा ये ऐसे तो क्या मैंने आपने 1.34। 1.3 ले लिया, आपको 1.1 लेना है। ओके, 1.1 लेना था। ठीक है, 2278 का, 2278 का 2.27, 2. ये तो ठीक है ना सर? 2.278 आएगा, नॉट जीरो। 2.27। ठीक है। 1.3 था ना सर वो? 1.134। पूरा 3 डिजिट लेनी है इसकी, 1.134 हाँ। टू टू पॉइंट टू टू सेवन सेवन एट एट हाँ। 35 mm, तो उसका 0. पॉइंट 035। 0.035। हमें सब फिटिंग में करने ब्लू की कलर आदत से है तो इसका ये हाईलाइट करो, ब्लू कलर से। ब्लू से मॉड्यूल है। ऑलवेज शो इन द लेजेंड पे ब्लू कलर का। ब्लू ऐसा ही है? ब्लू कहाँ है? ब्लू तो नहीं है ये। मेरी आंखें मैंने चश्मा ही नहीं लगा रखा, एक मिनट रुको। है तो एक ब्लू। अच्छा ओ, ब्राइट ये अलग। इसका भी ग्रुप बनाओ, ब्लॉक। ब्लॉक कन्वर्ट कर ग्रुप दो में। ना। ब्लॉक क्योंकि हमें मॉड्यूल अगर कुछ चेंजेस होता है तो आप एक हम्म। मॉड्यूल में चेंज करोगे, क्योंकि मॉड्यूल हमारा एक वन टाइम में डिसाइड फाइनल नहीं होता कंपनी, किसी भी कंपनी में। आज आपसे कहेंगे कि आप इस वाले मॉडल के साथ लगाओ, कल को फिर कह देंगे कि आपको मॉडल चेंज करना है, तो फिर आप एक मॉडल में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर ब्लॉक में चीज़ें रहेंगी तो आपको दोबारा से मेहनत, यानी दोबारा से आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम मॉडल को हमेशा बॉल ब्लॉक में बनाते हैं, बाकी जो चीज़ हमें ऐसा भी सिर्फ कर देते हैं क्या सर? क्या? हाँ, मॉडल भी चेंज करवा देते हैं? मॉडल चेंज हो जाता है क्योंकि वो मॉडल का रेट मार्केट में जो सस्ता पड़ेगा उसी के साथ जाते हैं। तो मॉडल लास्ट अब मोमेंट पे जब पता चलता है, जब तक साइट पे चीज़ें फाइनल नहीं होती, लास्ट मोमेंट पे भी चेंज हो जाता है मॉडल। फिर तो पूरी ड्राइंग ही चेंज हो जाएगी फिर तो सर। चेंज हो जाती है तभी तो। जितना टाइम अगर मेरे को ग्राउंड माउंट में मतलब 1 मंथ लगा कर, मतलब 1 मंथ क्या कह रही मैं, 1 वीक लगा, तो दोबारा से फिर मुझे 1 वीक लगेगा चीजों को करने में। मतलब 1 वीक नहीं लगेगा, आपके सिर्फ मॉडल चेंज हो रहा है ना, मॉडल के हिसाब से आपके जो जो मेन चीज़ है, जैसे स्टिंगिंग का कुछ ऊपर इफेक्ट आएगा तो स्टिंगिंग चेंज होगी, बाकी तो हमारा जो स्टेकिंग पे सर लेंथ विड्थ, अगर उस मॉडल की लेंथ विड्थ चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। कैपेसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता अगर आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया तो, अदरवाइज स्टैंडर्ड मॉडल ही आते हैं, जैसे कि जो हमारा जिंको 585 600 के बिलो जितने भी रेंज है अपना सबका सेम डायमेंशन है।
जैसे हमारा बाईफेशियल मॉड्यूल है उनका सेम डायमेंशन है, जो हमारा मोनोफेशियल है उनका अलग सेम डायमेंशन है। अगर बाईफेशियल टू मोनोफेशियल जाते हैं तब जाके थोड़े डायमेंशन में डिफरेंस आता है, वेरिएशन आता है, अदरवाइज हमारा सब कुछ सेम है। आप 3-4 मॉड्यूल कंपनी के मेक के मॉड्यूल का डाटा शीट डाउनलोड करोगे ना, अपने आप ये चीज़ें हम्म। क्लियर हो जाएगी, किसके कितना डायमेंशन में अच्छा, कितना डिफरेंट है। अभी कैसे लगाने हैं मॉडल इसका बताओ मुझे। नीचे ये थोड़ा जैसे स्ट्रेट होता है तो स्ट्रेट लगा लेते हैं हम, है ना। ग्राउंड अभी थोड़ी माउंटेड में कर्विंग। हमेशा साउथ फेसिंग पे ही लगाना है, नो उसमें कोई उसमें चेंज नहीं करना कि आपको अलोंग टू बाउंड्री हम्म। ऑफ उसका ओरिएंटेशन दे दो, एजीमुथ पर डाल दो। आपको जो ट्रू साउथ है, आपका जब भी ग्राउंड माउंटेड का प्रोजेक्ट लगेगा ट्रू साउथ पर डिजाइन होता है, उसमें कोई वो चेंज नहीं होता एजीमुथ में। तो आप इसका पहले क्या कहते हैं, एक टेबल बना लो 28/2 का। 28/2 का मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें 28 की स्ट्रिंग बनती है जब भी हम ग्राउंड माउंटेड का प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारा इन्वर्टर जो होता है वो हमारा 800 वोल्टेज पे होता है। आपने बोला ग्राउंड वॉल में 28 की स्ट्रिंग बनती है। ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है इन्वर्टर हम कौन सी कैपेसिटी का कितना कैपेसिटी का ले रहे हैं। वो इन्वर्टर का जब हम सिलेक्शन करेंगे तब हमारी चीज़ जाके क्लियर हो जाएगी। तो 28 अभी बाई आप टू बोले ना आपने। 28/2 का टेबल के अकॉर्डिंग आप इस पे कैपेसिटी निकालो। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि जैसे अब मैं लगा दिया, ऐसे स्ट्रेट लगाती जाऊंगे मैं। ठीक है। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे ही लगाते जाऊंगे मैं। मुझे थोड़ा लगाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है कि कैसे करना है। कैसे लगाऊं, ऐसे ऐसे लगाते चली जाऊं, स्ट्रेट स्ट्रेट। आप इसका पहले एक ब्लॉक बना लो ना 28/2 का, बार बार आपको एक चीज़ें नहीं कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है कोई नहीं। अब आपको क्या करना है, ऊपर से ऊपर से। हाँ, ऊपर से मतलब वहां पे ले जाना है एरे पे। टॉप से, हाँ टॉप से आपको मॉड्यूल कंटिन्यूसली लगाना स्टार्ट कर दो, और ऊपर जाओ ना। बिल्कुल यहाँ से। हाँ, यस, इस पॉइंट से आप मॉड्यूल लगाना स्टार्ट कर दो। और मैंने बताया था एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में अपना आधा मीटर का गैप होता है, आधा मीटर हम्म। के गैप पे देते हुए प्लेस मैंने कंटिन्यूसली वीडियो लगाना स्टार्ट देखी है कर सर, आज जो आपने ग्राउंड माउंट वाली करवाई थी ना, मैं वही देखते हुए आ रहे थे रास्ते रास्ते। टाइम ही नहीं है, अब सुबह मिलता ही नहीं है, फिर वही टाइम बचा है फिर अब करने का। चलिए यार सामान लगा दो क्या। 3 टेबल के बाद आपको गैप देना है, 3 टेबल के बाद। 3 टेबल के बाद। 3 टेबल के बाद आपको मूवमेंट के लिए, व्हीकल्स मूवमेंट के लिए आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा 3 मीटर का। जब आप 3 टेबल कंटिन्यू लगा दो ना, उसके बाद अच्छा। 3 मीटर का गैप छोड़ देना। ओके। आपने इसमें यहाँ एरे से ले लिया, इसलिए एरे इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, एरे मत लो, मैंने। अभी 3 टेबल बना लो। एक दो तीन है ना सर। हाँ, अब इसके नहीं, बाद अपने को, एक 3 मीटर का। हाँ क्योंकि अगर सिंगल इतना बंदा इतना पैदल नहीं चलेगा प्लांट के अंदर। 28 के टेबल ये हो गया, 28, 28, 28, 70-80 मीटर का ये डिस्टेंस हो गया। तो कोई बंदा इतना अंदर पैदल नहीं चलेगा, तो गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक कार वार से आएगा तो उसके लिए जगह चाहिए ना। ठीक। और फिर दोबारा ऐसे ही करूँ। आपने लास्ट वाले टेबल का स्पेस कितना छोड़ा है, एक टेबल से दूसरे टेबल में देखो, ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे हाँ, 0.5 लिया। ये क्या होगा। सही अगर इसमें जैसे मॉडल बनता है मतलब ध्यान से, अगर बाई चांस थोड़ा सा भी गड़बड़ हो रहा है तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। अब वही तो, एक पॉइंट मिस हुआ तो फिर आपको दोबारा से आपने उसी को फॉलो करते हुए आगे चलेगा, फिर वो चीज़ें दोबारा रिवाइज होगी। तो इसलिए जब भी बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग कर लेना, आराम से। बट चीज़ें वो बार बार उसी में फिर फंस जाओगे अगर वो चीज़ें बार बार उसी में रह गए तो।
इसलिए थोड़ा टाइम लगा लो, लेकिन सही से बनाओ कि इसमें कोई हम्म, पॉइंट निकले ना। क्योंकि ये सब सामने दिख रहा था कि दो टेबल में से एक जैसा गैप है, तीसरे वाले टेबल में कुछ ज़्यादा ही गैप है। ये बिल्कुल ऐसे चिपका दो ना 3 मीटर का जैसा ये चिपक रखा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। 3 मीटर का गैप इसलिए देते हैं ताकि हमारी कार वार व्हीकल व्हीकल जो भी कुछ है वो यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़ी करके देन हम प्लांट के अंदर मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप नहीं देंगे तो हमारी गाड़ी वाड़ी कुछ भी अंदर नहीं आएगी और हमें पैदल मूव करना पड़ेगा। और छोटा प्लांट तो है नहीं कि छोटा इजीली मूव हो जाएगा। 70-80 मीटर का हमारा एक टेबल आ रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें देनी पड़ रही है उस टाइम पे, ये इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा सर ये। ये अभी हटा दो। कि इतना रहेगा ही रहेगा। आपने बोला ना 28 की स्ट्रिंग बनती है, तो ये तो एक वो एरे हट गया। मतलब पूरे नहीं हो रहे ना 28 की string। अब इसका 28x2 का टेबल आपने बनाया ना, अब 28x2 की जगह आप उसका 14x2 का बना दो, हाफ। और इसको अलग कलर कोडिंग कर देना, पिंक ब्लू ग्रीन जो भी, ताकि हमारे मॉड्यूल टेबल आइडेंटिफाई हो जाए कि जो ये वाली टेबल है हमारी, ये हमारी 14x2 की है। उसको कलर अलग कर देना ब्लू से चेंज करके। सर जैसे ये वाला है, ठीक है, इसका मुझे काउंट देखना है। ब्लॉक में है ना ये। यस। मैं सिमिलर तो नहीं कर सकती ना इनको, कि सिलेक्ट सिमिलर करूंगी तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, बस इसका काउंट चाहिए मेरे को कितने हैं ये। क्यूपी कर दो ना, सेलेक्ट दिस मॉड्यूल्स एंड क्यूपी। 19। अब इनका कलर चेंज हो जाएगा सर, ऐसे हमने इसको ब्लॉक बना रखा है तो। एक्सप्लोड मारो। सारा। सारा सिलेक्ट करके एक्सप्लोड, कलर चेंज कर दो, एंड देन दोबारा इसको ब्लॉक बना दो 14x2 का। दोबारा कन्वर्ट कर दो ब्लॉक में, 14x2। उसको 14:2 करना था वहां पे रहने में। जब ये आप ये ड्राइंग बना के किसी को दोगे ना, तो उसको भी समझ आनी चाहिए कि आपने क्या ले रखा है। न्यू और 1 और 2 डाल रहे हो, तो उसको अच्छा। सामने वालों को क्या समझ आएगा कि न्यू है कि ओल्ड अच्छा, क्या मतलब है। किसी भी चीज का अगर हम मॉड्यूल का बना रहे हैं तो पर्टिकुलर नेमिंग देनी है उसकी, कि हमने इसका आप ब्लॉक एक बनाया। क्लाइंट आपसे कैड फाइल मांग रहे हैं कि आप मुझे कैड फाइल शेयर करो इसकी, और आपने इसमें हम्म। न्यू और ब्लॉक पता नहीं क्या क्या डाल रखा है नंबर, तो उसको क्या समझ हाँ आएगा। वो हाँ लेयर में चेक करेगा, किसी भी चेक करेगा, लेयर में काम करना है इसमें। जो भी चीज़ करो हाँ। लेयर में करना है। तो इसका लेयर भी बना लेना साथ साथ में, लेयर पे तो वर्किंग ऑलरेडी कर रखा होगा ना, लेयर तो आती ही होगा। लेयर तो आती है। तो तो इसका ऑलरेडी मॉड्यूल के इसमें नाम है से ये। क्रिएट कर लेना, जो मॉड्यूल वाला है, जो रोड वाला है रोड के नाम से कर ठीक। लेना क्रिएट। और जो तो स्ट्रीट लाइट है वो स्ट्रीट लाइट पोल के नाम से कर लेना। तो मतलब प्रॉपर एक डिजाइन होना चाहिए, ताकि आपका जो भी कैड फाइल भी अगर आप शेयर करो तो इजीली वो कैड से समझ जाए कि ये चीज़ें हमारी इस लेयर में, इसको ऑफ करके वो चीज़ें क्लियर, मतलब फाइंड समझने के आउट। लिए होता है। हाँ, कि अब उसको सर साम जैसे ये है एक। हाँ हम्म। सर, एक एरे से दूसरा एरे का कितना लगाऊं? 8 8 मीटर दिया था ना एट हमने। पॉइंट फाइव ले लो, 8.5। पॉइंट क्योंकि फाइव ग्राउंड माउंटेड में हम, मैंने बताया था कितने से कितने सेंटर तक से का सेंटर। टिल्ट एंगल रखते हैं। 20। 20 का एंगल रखते हैं सर। 20। और मिनिमम हम कितना रख सकते हैं। मिनिमम। यस। 20। 20 मैक्स है सर। है। नहीं, जो हमारा रूफ टॉप होता है ना, हम जो रूफ टॉप की बात करते हैं, तो रूफ टॉप पे हमारा अराउंड 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री तक मैक्सिमम होता है। और जो हम रूफ टॉप पे। यस, मैक्सिमम हमारा 12 डिग्री होता है। 12 डिग्री से ज़्यादा हम, काफ़ी रेयर चांस होता है जहाँ पे हमने कभी कभी 99.9% हम 12 डिग्री, 10 डिग्री के आसपास ही हम क्लोज कर देते हैं टिल्ट एंगल का। सर इसकी रिकॉर्डिंग करी हुई है आपने? यस, रिकॉर्डिंग है इसकी हो रही आप ये मेरी वाली मतलब मेरे को भेज देना, उसको तो ग्रुप पे का ही भेजोगे आप, तो है। मुझे तो भेज देना कि मुझे। ठीक है। रूफ टॉप क्या पे कहते हैं, मैक्स लेते हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारा ग्राउंड माउंटेड होता है उसमें हम टिल्ट एंगल जो लेते हैं एवरेज 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, या फिर 22 डिग्री तक हम लेके चलते हैं। 22 यानी 20-22 तक हमारा लास्ट होता है। ओके, और मिनिमम? मिनिमम हमारा जो रहता है 15 डिग्री का अराउंड होता है। 15 डिग्री से हम कम करेंगे तो हमारी जनरेशन डाउन हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टिल्ट रहता है ये ना, उतने हमारी जनरेशन पीआर जो होता है, परफॉर्मेंस रेशियो, उतना ही हमारा ज़्यादा आता है।
क्योंकि हमारा जो सनलाइट है 90 डिग्री फॉल करता है हमारे सोलर पैनल पे। जब 90 डिग्री फॉल करेगा तो हमारा जो मॉड्यूल का जो हमारा परफॉर्मेंस है वो हमारे जनरेशन है वो ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से हमारा प्लांट पूरा सोलर प्लांट है वो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस से देता है। लेकिन अगर हमने उसका टिल्ट एंगल कम कर दिया तो हमारा जो सन का रेडिएशन है वो 90 डिग्री ना पड़ के किसी 45-60 इस एंगल पे पड़ता है, तो 90 डिग्री पे जो हमारी जनरेशन आती है वो हमारी 45-60 डिग्री पे हमारी नहीं आती। तो इसलिए हम जब भी मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि टिल्ट एंगल जो हमारा है वो हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहे। बट इन द उस केस में हम नहीं करते जिस केस में हम अपने को डीसी कैपेसिटी लगानी होती है। अगर मान लो आपको इसमें 3 मेगावाट क्लाइंट ने दिया, आप 20 डिग्री के साथ 3 मेगावाट लगा दिए, तो एज वेल गुड। हम्म। अगर आपको 3 मेगावाट नहीं आता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो पिच लेंथ है वो आपको कम करना पड़ेगा। पिच लेंथ कम करने का ओके। सिर्फ एक ही तरीका है, आपको टिल्ट एंगल कम करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा ठीक। टिल्ट होगा उतनी ज़्यादा हमारी शेडो पड़ेगी, उतना ज़्यादा शेडो पड़ेगा तो फिर अपना उतना टेबल टू टेबल डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अभी आप साढ़े अगर अच्छा। आप इसके पीछे जो अब ये टेबल बनाओगे, अगर हमारा बीस हम्म। डिग्री टिल्ट है तो उसका अराउंड जो हमारा पिच लेंथ आता है, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, जो पिच लेंथ आता है 8 मीटर के आसपास ही आता है। तो हम 8.5 ओके। लेके चलते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे लोकेशन के लिए सेम नहीं होता। हम ये स्केचअप पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी एक्चुअल उस लोकेशन पे कितनी पिच लेंथ आ रही है। लेकिन जो हम 8 मीटर तक का लेके चलते हैं कि हमारा जो 20 डिग्री पे है वो 8 मीटर तक हमारा पिच लेंथ आता ही आता है। तो जो ये पिच लेंथ है सर, वो सेंटर, जैसे मैंने सेंटर पे कर रखा है इसको, सेंटर टू सेंटर लेते हैं या मॉड्यूल टू मॉड्यूल लेंगे इसको? आपका जो भी पिच लेंथ। जिस पॉइंट से आप मॉड्यूल उठा रहे हो और पीछे वाले मॉड्यूल का उसी पॉइंट तक, पीछे वाले टेबल का सेम पॉइंट तक अपना सेम डिस्टेंस आना चाहिए। वो हमारी पिच ओके। लेंथ होती है। जैसे आपने इस वाले मॉड्यूल का, सेंटर। हाँ, इस वाले मॉड्यूल का अगर सेंटर उठा रहे हो तो पीछे वाला टेबल का उसी पॉइंट पर सेंटर पे आपका सेम डिस्टेंस आना चाहिए। आप एज टू एज उठा लो, सेंटर टू सेंटर उठा लो, वो आपके ऊपर है। बट अपना जो जिस पॉइंट से आपने उठाया पीछे वाले टेबल का सेम पॉइंट तक अपना डिस्टेंस उतना ही आना चाहिए जितना कि हमारा। इक्वल होना चाहिए सबका। यस यस यस। तो अभी आप 8.5 मीटर का पिच लेंथ लेके कंसिडर करके आगे फॉरवर्ड करो ड्राइंग को। चल सेलेक्ट कर लो, सबको सिमिलर कर लो ना। आप रेड वाला उसको बाद में कर लेना कॉपी, क्योंकि वहाँ पे हमारी 14 की टेबल लग जाएगी ऊपर वाली, 28 की टेबल लग जाएगी ऊपर वाली टेबल में। इसको हटा दूं? इसको नहीं, ऊपर आपके वाले को इस हटा पे दो। 28? ऊपर वाले रेड का जो हमारा रेड वाला टेबल है उसको डिलीट करके वहाँ पे हाँ, 28 की प्लेस करके देखो 28 की आ रही कि नहीं आ रही। ये रेड ऊपर वाले 28 कैसे आएंगे ऊपर सर, वाला, ऊपर यस की तरफ? यस यस। ओके। क्योंकि अभी नीचे भी आएगा। 14 की बन गई तो हर जगह 14 की नहीं लगेगी ना। 14 की क्यों बनी थी, क्योंकि हमारी 28 की टेबल नहीं आ रही थी। तो क्या कर दिया। ये देखो ये। आप सेंटर एज से उठा लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमारा तो रेफरेंस चाहिए अपने को। अब ब्लू वाले रीजन से सेलेक्ट कर लो ना। ब्लू वाले रीजन से मैंने बताया था जो चीज़ उसके अंदर आती है सिमिलर, वो सारी चीज़ें वही सिलेक्ट होती है। आप कौन एज से उठा लो, सेंटर से मत उठाओ। उसमें तो हमें रेफरेंस चाहिए, कहीं से भी रेफरेंस उठा के करना है कॉपी पेस्ट। एरे कर दो अब। ऊपर वाला आप जो भी टेबल है, हाँ, आप पहले इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। तो सर थोड़ा जा रहा है ये, इसमें भी ठीक नहीं है, आ कोई पाएगा। नहीं, इसको ऊपर वाले में लगा देंगे। इसको डिलीट करके यहाँ पे 14 की टेबल कॉपी कर दो। अगर आएगी तो 28 की आएगी, नहीं तो फिर 14 वाली जाएगी ऐसे। यस, क्योंकि अगर हम तीन चार तरह का अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो हमारा फैब्रिकेशन हम्म। ड्राइंग, जो हम पार्ट ड्राइंग देते हैं बनाने के लिए स्ट्रक्चर वाले की, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि वो तीन चार तरह का बनाएगा तो उसके मटेरियल है जो जैसे कि हम सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आती है। और वही हम सर तीन यहाँ भी चार तो तरह का दिक्कत कर रहा वेरिएशन, है ये। तो इसको भी डिलीट कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जहाँ नहीं आ रहे मॉडल वहाँ डिलीट कर दो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है।
तो ऐसा लगाते लगाते जाऊं जहां जहां कॉर्नर कॉर्नर में, फिर वो बाद में एडजस्ट यस, करेगी उसको, इसका ऐसा। एरे बना दो, एरे कंप्लीट एरे बना दो, ऊपर 3 एरे कॉपी पेस्ट कर दो। पहले आप रेफरेंस पॉइंट तो सही से पकड़ो, कहाँ पेस्ट कर रहे हो, कहाँ से उठा रहे हो, वो तो देख लो पहले। कंट्रोल जेड कर दोगे ना तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक एक करके आप डिलीट कर रहे हो। कर रही हूँ। एरे कन्वर्ट नहीं कर रहे क्या, एरे कर दो ना। अरे कमांड। यस, इसका एक एक करके इंडिविजुअल कॉपी पेस्ट कर रहे हो, एरे कर दोगे तो एक ही बार में अपने 3 4 लाइन ऊपर चले जाएगी। अब मत करो ऊपर, ज़्यादा ऊपर चले गए हम। हमें सिर्फ 3 मेगावाट लगाना है। अब कॉपी कर लिया। अब हम्म। कॉपी कमांड दो, सी ओ एंटर, रेफरेंस पॉइंट पकड़ो। अब ए एंटर करो। नंबर ऑफ एरे एरर डाल है दो। रन कर। हाँ, रुक जाओ। डाल दो एरे जितने 10 15 20 जो भी है नीचे तक। 10 टेबल इसके एरे कर लो जल्दी से। ग्राउंड माउंटेड बहुत इजी है एज कम्पेयर टू रूफटॉप और इंडस्ट्रियल। ग्राउंड माउंटेड में सिर्फ हमें साइड से थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी इसके सिर्फ एरे बना के कॉपी पेस्ट करने होते हैं। ये इजी होता था तो ये ये कंपेयर। बहुत ज़्यादा इजी होता है, बाकी इसमें तो इंडस्ट्रियल में आपको टर्बो वैंड्स इन सबकी शैडो एनालिसिस सब कुछ करना पड़ता होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका इसमें बस स्ट्रीट लाइट लगाया है उसका शैडो देखना पड़ेगा, और आपने जो डायमेंशन मेजर करी है आपको उसका डायमेंशन डालना पड़ेगा। तो आप पहले ये हरे लेआउट बना लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि क्या चीज़ें और चीज़ें इसमें मिस है ठीक। होगी। नीचे वाले पे करो ना। तो इसलिए हमें ग्राउंड माउंट का बहुत लार्ज पे होता है, तो जैसे
कम एक ही मतलब जैसे कोई एक डिजाइनर होगा वही पूरा बनाएगा क्या, उसका इलेक्ट्रिकल भी वही बनाएगा, ऐसा है क्या? क्या कहते हैं, ग्राउंड माउंटेड का जो प्रोजेक्ट होता है इसमें ड्राफ्टमैन हायर होते हैं। ड्राफ्टमैन इन द सेंस जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आप जैसे अभी आप इसकी कैलकुलेशन जो भी चीज़ है वो सीख लोगे तो आपके अंडर में 2 बंदे 3 बंदे रहते हैं जो ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। तो आप उनको कमांड दोगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करके आपको मुझे लेआउट चाहिए, तो आप जो कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग वो ड्राफ्टिंग करके आपको फॉरवर्ड करेंगे। आपको सिर्फ चेक करना होता है वो चीज़ें जो उन्होंने बनाई है वो सही है कि नहीं। प्लस में आपको जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको निकालनी होगी, बॉम आपको निकालना होगा, क्वांटिटी आपको निकालनी होगी कि टोटल मॉडल कितने लग रहे हैं, केबल कितना लग रहा है, साइज कितना का साइज का हमारा केबल पास हो रहा है, कितने हमारा रेटिंग का ट्रांसफार्मर लग रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको मीन्स ड्राफ्टिंग का काम नहीं करना, ड्राफ्टिंग का काम को करवाना है, आपके कमांड के थ्रू वो बंदे करेंगे जो ऑलरेडी ड्राफ्टिंग में हायर हैं। बट आपका इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा कि आपने जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैं अभी तो सर बता रहा उसके हूँ। लिए तो फिर एक्सपीरियंस मतलब काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए ना ग्राउंड माउंट के उस चीज के लिए, हर चीज का तो। अब जैसे कोई एक्सपीरियंस इन द जैसे सेंस तो ग्राउंड माउंटेड तो ग्राउंड माउंटेड ही है, उसमें तो जो चीज़ें हर एक ग्राउंड माउंटेड में छोटे से प्लांट में लगेगी ग्राउंड माउंटेड का, वही स्टैंडर्ड हम ग्राउंड माउंटेड के बड़े प्रोजेक्ट में करेंगे। बस इसमें जो आपकी रेटिंग होती है वो चेंज हो जाती है। जहाँ हमारा 300 किलोवाट का इन्वर्टर लग रहा है वहाँ पे हम 3000 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी थोड़ी स्टिंगिंग में डिफरेंस आती है। कैलकुलेशन फॉर्मूला तो सब कुछ फंडा सेम है। तो सर कैलकुल जैसे मोस्टली रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा रहती है, रूफटॉप्स की ज्यादा रहती है ग्राउंड माउंट की ज्यादा रहती है? ज़्यादातर कहें तो आप स्टार्टिंग में तो रूफटॉप में जाओगे, कोई इशू नहीं है। बट आप जब भी जाना तो 1-2 साल बाद आप ट्राई करना कि ग्राउंड माउंटेड कंपनी में शिफ्ट हो जाओ। आई मीन ग्राउंड माउंटेड की जो कंपनियाँ होती है ना बड़े मेगा लेवल पे जो काम करती हैं, आप ट्राई करना कि आप उसमें जाके जॉब मतलब आपकी उसमें लगे, ताकि वो चीज़ें होती हैं हमेशा थोड़ी सिक्योर हो जाती है। लेते क्या है सर वो यही सीधा यही पूछते हैं मेगावाट पे काम क्यों? मेगावाट पे नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अभी मैंने बताया रिन्यू पावर है जो अभी गुड़गांव में है, जैक्सन है, और ये एम प्लस है, एज्योर है, एम्पाइन है, ये सारे इंडियन सोलर डिजाइनिंग गीगावाट में काम करते हैं, मेगावाट नहीं गीगावाट में। एक तो जैसे हमसे पूछते, मैंने तो यूएसए था तो मैंने इंटरव्यू दिया एक दो जगह, तो हिंदुजा में दिया था मैंने। उन्होंने मुझसे अच्छा। सीधा यही पूछा, मेगावाट पे काम किया है तुमने? हिंदुजा रिन्यूएबल्स। हाँ हिंदुजा में भी था ना, उसका वॉकिंग था। तो मेरे अच्छा। फ्रेंड एक दो फ्रेंड्स का हुआ है वहाँ पे। तो बड़ी कंपनियां हिंदुजा भी है और यहाँ पे क्या कहते हैं हीरो फ्यूचर्स भी है, ये सारी बड़ी कंपनियां तो ये ग्राउंड माउंटेड पे ज़्यादा फोकस करती हैं। इनका हम्म, काम ही बहुत ग्राउंड माउंटेड पे है, छोटे मोटे मतलब प्रोजेक्ट पे करती नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं करती है। इनका सिर्फ ग्राउंड माउंटेड का प्रोजेक्ट लेना होता है टेंडर के थ्रू, और टेंडर के थ्रू इनको काम करना होता है। तो छोटे से स्टार्ट करोगे तभी तो बड़े तक पहुँचोगे। यहाँ कहाँ शिफ्ट कर दिया। देख रही सर तो करके कि यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है, ये हो गया है, आ तो फॉलो। रहा है। अब हमारे टोटल क्वांटिटीज कितनी है। मॉडल की। यस। अब सर इनको एक्सप्लोर मारू क्या मैं? अभी जैसे ब्लॉक बना रखे। ब्लॉक पे काउंट कर लो कितनी है, उसको मल्टीप्लाई बाय 56 कर देना। आएगा ये? 130 ब्लॉक है ना, 130 टेबल है हमारी, और एक टेबल में और हमारे उसमें मेरे 56 मॉड्यूल हैं। 28 28 130 मल्टीप्लाई 156। 156 नहीं, ओनली 56। 156 तो कहाँ से कर रहे हो। 20 प्लस 28, जी जो ठीक है 56 है। 150 मल्टीप्लाई 56, तो कितने हो गए? ये हो गए, साथ में ये भी है ये वाले 28 28 28 28 28 96। 6 दो चार छः 72। आठ, 8 से 24। 84 84 84। प्लस 84 7364 7 मल्टीप्लाई बाय 585। एक मिनट हाँ सर। ये वॉटेज हो जो उसका वॉट है ना, मॉड्यूल का वॉट वही कह रहे हैं ना? हाँ, ये हमारे आगे जो टोटल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉड्यूल आ गया ये हमारा। 585। ये कितना आ गया सर, एक बहुत आ गया। फोर डिवाइड बाय थ्री करना, डिवाइड करना 1000। जीरो सेवन नाइन फोर जीरो डिवाइड बाय
.585 करो ना, डिवाइड बाय 1000 कर दो। 4 मेगावाट के कितना? आसपास आपका कैपेसिटी लग रही है। 4 मेगावाट का? यस, मैं बताता हूँ फंडा क्या ये है टोटल नंबर। 1000 किलो? पहले आप कुछ नोट्स वोट्स है आपके पास, कॉपी वॉपी, उस पर आप राइट करो टोटल हाँ हाँ, नंबर ऑफ रखा हुआ है मॉड्यूल। सर। टोटल नंबर ऑफ हाँ मॉड्यूल मेरे पास कितने थे हमारे? 7000 समथिंग। समथिंग नहीं होता, क्वांटिटी कितनी है। इसे कैंसिल करो ना, ये क्या रन कर रहे हो? है, मैंने कर रखा है, कॉपी कर रखा है सर। एक्सेल ऑन कर लो ना, एक्सेल। एक्शन नहीं होगी सर मेरे सिस्टम पे, ये अभी ये बिल्कुल तो आपने डाल दिया, इसमें तो चल नहीं रहा था मेरे सिस्टम। 7364 सेवन थ्री सिक्स फोर मॉडल। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल लिख दो। टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ मॉड्यूल 7364। स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही? मॉडल। कुछ लिख रहे हो क्या? खाली मुझे 7364 दिख रहा है। हाँ सर, मैं लिख रही थी ना, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल आ गया। इस नोट पैड पे भी लिख दो ना, मुझे दिख जाए। अच्छा ओके, नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक ठीक है है। ना सर? हाँ, और हाँ, हमारा एक सिंगल मॉड्यूल कितने का है? 585 वॉट पीक का। मॉड्यूल का वॉट है ना? यस, 586। 585। ओके। ठीक है। अब हम इसको हाँ, किलोवाट में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.585 हो जाएगा। इसको चेंज करें किलो वॉट में, इसको मॉड्यूल को, मॉड्यूल की वॉटेज को। यस। ओके। तो क्या करेंगे हम? हाँ सर, पॉइंट डिवाइड बाय वन 1000 से थाउजेंड डिवाइड करेंगे। करेंगे ना, पॉइंट हाँ, 585। ये हमारा किलोवाट आ गया, ठीक है। किलोवाट लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, KW। ये वॉट में था। हाँ, और जब भी किलोवाट लिखो ना तो K छोटा रखना और W बड़ा रखना। ठीक। ये हमारा सिंगल मॉडल का आ गया। अब सिंगल मॉडल को ऊपर वाले जो हमारा 7364 से मल्टीप्लाई करो। इससे मल्टीप्लाई करना है सर इसको, सेवन इससे थ्री सिक्स फोर हाँ। मल्टीप्लाई 0585 है ना? यस। मल्टीप्लाई 0585। ये हमारा आ गया 4307 किलोवाट। 7 किलोवाट। हमने मॉड्यूल की रेटिंग को किलोवाट में चेंज कर दिया। हाँ, एक सिंगल मॉड्यूल की रेटिंग को, तो ये जो हमारी आई है कितने किस में आई है? किलोवाट में आई है, वाट में आई है? जो ये हमारी रेट आई है कैपेसिटी, ये वाली किलोवाट में है ये। किलोवाट में आई है ना। तो हमारा हाँ, 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? 1000। तो अब इसको 1000 से 1000 ही होते हैं डिवाइड ना? करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 मेगावाट आ जाएगा। हाँ, 4 मेगावाट। यानी 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट। तो ये हमारे 4000 किलोवाट, यानी 4 मेगावाट के अराउंड ये हमारा प्लांट है। ओके। जब भी आप क्या कहते हैं कैपेसिटी निकालो ना, तो मॉड्यूल को पहले हम्म। किलोवाट में चेंज कर लेना, यानी 0.585 पॉइंट उसकी जो रेटिंग है उसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो हमारा किलोवाट में आ जाएगा। तो इससे हमारी कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले जो हमारा टोटल नंबर आ रहा था वो आ रहा था पता नहीं कितना, 430025 हाँ, 8 9 डिजिट आ गया फिर था। फिर डिवाइड बाय 1000 किया हमने उसको। फिर उसको डिवाइड बाय 1000 किया, तब जाके हमारा किलोवाट में आया। तो यानी हमारी 4 और 3 7 डिजिट आ गई थी पहले, तो खुद देख के कंफ्यूज हो गए कि सर बहुत ज़्यादा आ गए ये तो। इसलिए पहले इसको। सर एक चीज बताना मेरे को, कि मेरे हाँ, से एक क्वेश्चन पूछा था कि हम इतने स्क्वायर फीट का एक एरिया है, अब मुझे कैपेसिटी बताओ इसकी कि इसमें कितने मॉड्यूल लगेंगे। मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे को उसका आंसर आया नहीं। तो आपने एरिया कितना था? उसका एरिया सिर्फ दे रखा था या क्या उन्होंने था? उन्होंने एरिया मुझे बताया, मुझे इंटरव्यू में ही पूछा था, ये हिंदू में था वैसे, मुझसे पूछा कि एक ऐसे कुछ बताया था, 2200 स्क्वायर फीट का एरिया है। 80 मतलब लेके चलो 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर में अपना जो लगता है वो हमारा लग जाता है 80। 80 या 100 के बीच में हमारा लग जाता है 1 किलोवाट का सिस्टम। मतलब 100 लेके चलो, 100 स्क्वायर मीटर का हमारे पास एरिया, तो 1 किलोवाट का सिस्टम हमारे पास लग जाएगा। अगर 100 स्क्वायर मीटर का एरिया होगा हमारे पास,
1 किलोवाट हमारा लग जाता है। अब मल्टीप्लाई तो है सर तो ये मतलब अब, आप आपके पास हाँ 2200 है तो यानी 22 से लेके 25 किलोवाट तक का हम इजीली लगा सकते हैं। आपने 1 किलो वॉट बोला ना, आपने क्या बोला, सॉरी क्या बोला था आपने, 100 स्क्वायर मीटर पे कितना लग सकता है? 1 किलोवाट के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है ना एरिया का, हाँ, वो हमारा 100 होता है, 100 स्क्वायर। 1 किलो वॉट के लिए सिंगल, एक यस। किलो वॉट ना? हाँ, अच्छा। मैंने मेगावाट में भी बताया था ना कि 4 एकड़ में हमारा 1 मेगावाट लग जाता है। हाँ, तो आप एक करते 1 मेगावाट। तो हमारा जो एयर कितना था, ये हमारा अराउंड कितना एकड़ आया था हमारा, अराउंड 12 के हमारा है। आसपास आया था, 3 पॉइंट कुछ एकड़ आया था। हम्म। तो हमारा 4 मेगावाट उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी लगी है। हाँ, अच्छा, हाँ वो हमने जो इनिशियल में वो किया था कि ये इतना था, 12 कुछ आ रहा था ये करके अराउंड। हाँ सही। तो ये मतलब कि अगर ऐसे इसका आंसर ऐसे करेंगे हम, अप्रोक्सीमेट। हाँ, जब वो आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो उसको आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए ना, उसको तो सिर्फ आपको आइडिया चाहिए कि आपको पता है कि नहीं पता। वो सिर्फ आपको ये देखना चाहता है। बाकी वो थोड़ी ना कि आपको करवाएगा करवाएगा तो आपको एरिया बताएगा, लेंथ विड्थ एरिया बताएगा, तभी तो आप हाँ, बता पाओगे। मॉड्यूल की लेंथ वेट वही मैं भी सोची थी कि ऐसे कैसे बता सकते हैं, जिन्होंने ना मुझे मॉड्यूल की लेंथ वेट बताई ना कुछ बताया। तो वैसे सिर्फ फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी तो आता है। अगर मेरे को स्क्वायर फीट का बता रखा है, लेंथ वेट से बता रखी है तो। फॉर्मूला मीन्स ये है कि आपका एक मॉड्यूल है, वो आपका होता है 2278 और 1134, तो इसका एक मॉड्यूल का एरिया निकाल लो, डिवाइड बाय कर दो हम्म। आपका जितना आपका स्पेस बता रहा है, बस ये होता है फॉर्मूला। जैसे कि आपका एक एरिया कितना है, 2278 1134 है, हम्म। यानी 2.278 मल्टीप्लाई बाय 1.134, यानी 2.5 मीटर स्क्वायर हमारा एक सिंगल मॉडल का एरिया है। कितना है सर? 2.5 मीटर स्क्वायर। एरिया कैसे अच्छा। निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। हाँ। तो हमारा एरिया निकाल दे एक मॉडल का, मॉडल हमारा क्या है, एक एक तरह और, से। अगर मैंने यूनिट सेट मैंने मीटर पे करी है तो इसका स्पेसिफिक अगर हमारी फिट पे रहती है तो स्क्वायर फिट पे आता है। तो इसका जो एरिया आएगा वो स्क्वायर मीटर पे आएगा, है ना सर? ये कह रहे हो ना? आप दो साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया जब भी होता है स्क्वायर में आता है, चाहे स्क्वायर मीटर हो, चाहे स्क्वायर फीट हो, चाहे स्क्वायर इंचिस हो। जब आप दो 2.34। लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसका स्क्वायर में हो जाता है वो, एरिया का जो हमारा यूनिट होता है स्क्वायर हो जाती है। जब आप 2.278, हम्म। ये भी मीटर में है हमारा, 1.134 ये भी हमारा मीटर में है। हम्म। एक सिंगल मॉड्यूल का जो हमारा लेंथ ऑफ विड्थ होता है वो हाँ, होता है 2.278 होता है, 2.278, हाँ। मल्टीप्लाई बाय 1.134। 78 मल्टीप्लाई 1.134 था ना सर? हाँ, ये आपका एक सिंगल मॉड्यूल का एरिया आ गया आपका 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके। हाँ। आपको ठीक जितना है। जितना मीटर स्क्वायर का आपका एरिया था आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो उसका आपका टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल लग जाएगा, फिर आप बता दो कि 585 का हमारे इतने मॉड्यूल लग सकते हैं। आपने इसका निकाले सिंगल, समझे कि नहीं, क्या समझे क्या मैं कह रहा हूँ, आपने एक मॉड्यूल का एरिया निकाल दिया, आपके पास जितना वो एरिया। एक कल, हाँ, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आके यस, काउंट आएगी। यस, तो आप फिर वो जब नंबर ऑफ मॉड्यूल आ जाएंगे तो आपको फिर तो टेंशन नहीं है ना, फिर कितने भी क्वाड पिक का आपका एरिया बताएगा तो निकाल दोगे कि मेरे इतना मॉड्यूल है, एक क्वाड पिक का इतना है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा कैपेसिटी आ जाएगी। अगर मैं ये आंसर भी बताती तो भी ठीक ही था, है ना? ऐसा अगर एग्जैक्टली मेरे को आता नहीं है तो। यस। ऐसे 100 स्क्वायर फीट में से। वो सामने वाला सिर्फ आपको पूछना चाहता है कि अगर आपने सोलर में काम किया है तो आपको इस सब का नॉलेज आता है, क्योंकि बेसिक्स है और कुछ नहीं है, स्टार्टिंग ही यही है। तब। तो आपको अगर 10% 20% भी आपने सोलर में काम किया ना इंडस्ट्री में, तो आपको इसी से समझ जाएगा कि हाँ बंदे को मतलब इसने काम किया है। अदरवाइज वो तो आपको जब ये पूछने के लिए तो रख नहीं रहा कि आपको जॉब पे कि हाँ इसने बताओ इसमें कितना है, इसमें कितना है, आप तो काम के लिए रख रहा है वो सामने वाला। सर इसमें टेक्निकल टेस्ट होता है, जैसे हम हमारा यूएस वाले में तो क्या होता है ना, टेक्निकली हमसे तो होता पूरा है, कुछ नहीं होता इसमें, सब टेक्निकली होता है। आपसे नहीं पूछेगा नहीं, कि ऐसे बनवाते हैं, बनवाते थोड़ा ना होंगे सर, ये पूरा कैड बनाने में टाइम लग जाएगा। बनवाने का मतलब ये है कि जब आपको खुद ही कहोगे कि मैंने ये ड्राइंग किया है, तो आपसे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा कि आपने मान लो कि 100 ओके। किलोवाट का प्लांट आपने डिजाइन किया है, तो आपसे फिर हाँ। पूछेगा, क्वेश्चन करेगा कि आपने 100 किलोवाट में इन्वर्टर कितने किलोवाट का लिया है।
इन्वर्टर के बाद आपने केबल साइज कैसे फाइंड आउट किया है, वो आपसे टेक्निकली पूछेगा। अगर उस चीज़ में क्लियर हो जाओगे ओके। तो फिर आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि उसको पता है कि आपने जब डिजाइन किया तो आपको खुद ही इतना आइडिया है। जब आपको लगेगा कि उसको सामने वाले को लगेगा कि नहीं ये आंसर दे नहीं पा रहा उस चीज़ का, तब देन आपसे पूछेगा कि आपको सॉफ्टवेयर में किस सॉफ्टवेयर में काम करते हो, क्या क्या चीज़ें हैं। जब आपने ऑलरेडी डिजाइन किया है, तो आपका क्वेश्चन आप उसका आंसर दे दोगे, 100 किलोवाट का आपने डिजाइन किया है, चलो उसी को प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। आपने मॉडल कौन सा लिया था, इन्वर्टर कौन सा लिया था, एसी केबल कैसे सेलेक्ट किया था, अर्थिंग कहाँ पे करी थी, ये सारी चीज़ें वो टेक्निकली फंसाएगा। टेक्निकली आप सब समझा दोगे, खुद डिजाइन किया होगा तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा आइडिया कि हाँ मैंने ऐसा किया है। हम्म, मैंने इतना भी क्या होता ना सर, अगर इतनी प्रैक्टिस करी होती है ना तो थोड़े बहुत तो आंसर निकाल ही लेती है। आइडिया तो आ ही जाता है ना सर, कोई नहीं, कि अभी भी ऐसे ऐसे अभी क्या, होते अभी हैं। तो स्टार्टिंग है, अभी क्या, अभी तो बहुत चांसेस मिलेंगे। सर आपको ज्यादा किस पे, रूफटॉप पे ग्राउंड माउंट पे होता है आपका? मेरा तो अभी जो चल रहा है, मेरा तो कतर का प्रोजेक्ट चल रहा है, दुबई का। तो वही होगा फिर ग्राउंड माउंट वाला ना। ग्राउंड माउंटेड नहीं था अभी, तो जो चल रहा है मैक्सिमम वो मेरे रूफटॉप पे चल रहे हैं, और फ्लोटिंग सोलर चल रहा है। फ्लोटिंग सोलर इन द सेंस जो हमारे पॉन्ड में और जो सी के ऊपर जो हमारे सोलर पैनल लगते हैं, सोलर प्लांट। अच्छा, जो फ्लोटिंग वाले। हाँ, फ्लोटिंग में और हमारे रेजिडेंशियल दो चल रहा है, कतर का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, आपने फ्लोटिंग वाले भी कराया हुआ है? उस हाँ। पे भी कुछ अलग होता होगा, उस पे तो फिर तैरते ही रहते होंगे मॉड्यूल। हम्म। तो उसकी डिजाइनिंग थोड़ा अलग है कैलकुलेशन भी उनकी थोड़ी अलग रह जाती है। मतलब पैरामीटर तो यही फॉलो करते हैं, लेकिन जो ये मैंने पैरामीटर बताया ना, 8 मीटर यहाँ से छोड़ना है, 9 मीटर यहाँ से छोड़ना है, वो सब चीज़ें नहीं हाँ होती। हाँ। वो हाँ डिफरेंट वो रहता है उसका। वो। हाँ, देन इसके सर बाद अब अपने इसमें। को, जी। देन इसके बाद हमें अपने अपने को जो हमने लगा दिया ये हम्म, आपने बीच में कितने मॉडल के बाद गैप दे रखा है? कहाँ पे? बीच वाले जो आपने गैप दिया है, कितने टेबल के बाद दिया गैप? 3 टेबल की बात सर, कहाँ है तो 3? वो देख के पता चल रहा था गड़बड़ हो गई तो। हाँ, 3 टेबल तो आई नहीं है। 2 के बाद ही लगा दिया। तो उसके बाद लगा। फिर अब इसको ठीक कर दूंगी सर। अब ये चेंज हो जाएगा तो सारा, है ना? ठीक है, अब चेंज मैं हो इसके जाएगा। ऐसे करूंगी ना। हाँ, इसको चेंज करके फिर कितनी कैपेसिटी निकल के आती है, और अब जैसे ये खाली खाली एरिया है सर, ये वाला। अपने को पूरा नहीं ये भरना ऐसे। होता, अपने को सिर्फ कैपेसिटी लगानी है, कैपेसिटी मैच है, देन ओके। हाँ। कैपेसिटी ओ। मैच नहीं है तो फिर अपने को टिल्ट एंगल चेंज करना होता है। 20 की जगह आप 15 पे डिजाइन करोगे, 15 पे डिजाइन करोगे तो जो अभी आपने 8.5 की मीटर की पिच लेंथ लिया ना, वो आपकी 8 मीटर हो जाएगी, यानी आपकी पिच लेंथ कम हो जाएगी, तो आपके जो एक दो टेबल है पीछे की साइड में और बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। हम्म। तो तो जैसे भी हमने कुछ देखा ही नहीं कहाँ पे वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसका नाम, पोल वगैरह, वो अभी तो हमने लगा दिया बस ग्राउंड पे ऐसे ही। तो अब इस ड्राइंग को उठा के मैं कंटूर वाली ड्राइंग पे पेस्ट करूंगी और फिर हटाऊंगी मॉड्यूल। फिर मॉडल हटाऊंगी कहाँ से? जैसे अब आगे प्रोसेस आप बताओ, मतलब मैं तो चला कोई ठीक है, इसके बाद वही जो कह रही हमारा कि जैसे। प्लांट लग गया ना, तो अब इसके बाद हमें क्या हम्म। कहते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा एल ए। एल ए लगाना होता है, एल ए जो हमारा हाइट आता है 5 मीटर का, एल ए होता है हमारा लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग व्यवस्था क्या काम करता है सर, लाइटिंग व्यवस्था? लाइटिंग अरेस्टर जब बिजली बिजली गिरती है, जब हम्म। हमारी लाइट स्टैकिंग होती है ऊपर से, जब बारिश वारिश का टाइम हम्म। में, आंधी वांधी के टाइम में, तो अगर वो हमारे हम्म। पैनल पे गिर जाएगी तो हमारा पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मॉडल के ऊपर गिर गई प्लांट के हम्म। अंदर तो। हम्म। तो एल ए होता है, तो वो रिफ्लेक्टेड करता है, वो इलेक्ट्रॉन सब इंजेक्ट करता है, तो वो जो लाइट अच्छा। होती है उसकी तरफ, एल ए की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो सीधा ग्राउंड हो जाता है, हमारे प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये अच्छा। यूएस में एल ए का यूज नहीं होता है क्या? नहीं 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 सर, हमारे इसमें ना अर्थिंग होती है, वो भी हाउस की, वैसे एलए क्या होता है इसमें, मतलब अर्थिंग ग्राउंडिंग होती है एक, हर हाउस पे एक ग्राउंडिंग भी होती है जो उसके मेन पैनल से अटैच और होती है। लाइट स्टैकिंग मेन के लिए, पैनल। लाइट स्टैकिंग के लिए क्या होता है? लाइट स्टैकिंग मींस मतलब कैसे? मतलब ऊपर से अगर बिजली गिरती है घर के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वही है, ग्राउंडिंग वाला ही है सर, जो ग्राउंड पे जो होती है ना हमारी ठीक ग्राउंडिंग है, मीन्स इलेक्ट्रोड जो होते ग्राउंड, हैं। ग्राउंडिंग तो अंदर वो पाइलिंग हो गया, गड्ढा हो गया, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, फिर हमने अर्थिंग पिट कह रहे हो हाँ ना आप, अर्थिंग पिट बना के उसका हमने इलेक्ट्रोड डाल के ग्राउंड कर दिया पूरा। हाँ हाँ हाँ, ग्राउंड कर दिया। वो तो मैं समझ गया, वो वही। तो ठीक है, बट ऊपर से अगर हमारी लाइट स्टैकिंग होती है, अगर ऊपर से बिजली हम्म। गिरती है घर के ऊपर, देन उसमें हम
क्या उस केस में हम क्या लेके चलते हैं सेफ्टी फैक्टर? एक सेफ्टी फैक्टर उस चीज का ऐसा कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं लेके आपने चलते। प्लांट लगा दिया तो आपको पता होगा जब ऊपर से लाइट स्टैकिंग होती है तो पेड़ के हम्म। ऊपर गिरती है ज़्यादातर, और जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं उनके ऊपर गिरती है। और कुछ रीजन हम्म। होता है उनके क्यों होता है, रीजन क्या होता है वो, क्योंकि वो जो गिरती है उसमें हमारा काफ़ी हाई अमाउंट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होते हैं, काफ़ी हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं जब ऊपर से बिजली आती है। हम्म। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ये आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं प्रोटॉन्स क्या होते हैं। हम्म। तो जो हाँ। हमारा तो सर। लाइट हम्म। स्ट्राइकिंग जो हमारा एलए होता है ना, वो आपका हम्म। जो उसका टॉप पॉइंट होता है ना, वहाँ से हमारे प्रोटॉन्स इजेक्ट होते हैं। इजेक्ट मीन्स एयर के अराउंड में, वो आपका सराउंडिंग में, जैसे वाईफाई होता है ना, तो आपके अराउंड में चारों तरफ वो वाईफाई कनेक्शन क्रिएट हो जाता है कि आप उसके रेंज में हम्म। रहोगे तो आपका वाईफाई मोबाइल चलेगा, अदरवाइज आप जैसे रेंज से बाहर जाओगे तो आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम्म। सेम वही एलए का वर्क होता है। एलए जहाँ रहेगा आपका, उसका रेंज में चारों तरफ में अगर कोई स्टैकिंग होती है, कोई हम्म। इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके आसपास में आते हैं तो वो सीधा इलेक्ट्रॉन्स उस एलए के कवर एरिया में आकर वो सीधा ग्राउंड हो जाते हैं। एलो एलए हमारा ग्राउंडिंग से टच होता है, नहीं हमें एलए एक जाके ग्राउंड से वो टच होता है। एलए हमने एक लगा तरीके दिया। से मतलब इक्विपमेंट है क्या एलए वाला? यस, आप पहले सर्च करो ना लाइटिंग अरेस्टर गूगल पे। ये लाइटिंग स्ट्रक्चर हाँ, किस टाइप का है? ये जो, ये जो यस, दिख रहा है हाँ, जो इसका टॉप ऐसे पॉइंट है मैं। ना, यहाँ से ये हम्म। सारे जो हमारा जैसे इसके रेंज में अगर इलेक्ट्रिक जो होती है बिजली गिरेगी तो ये सीधा हम्म। कवर करके ये ग्राउंडेड कर देता है, हमारे प्लांट को ऊपर इफेक्ट नहीं आने देता, बस इसका ये होता है। लाइटिंग स्ट्राइकिंग होती है, लाइट स्ट्राइकिंग होती है, मतलब किसी वजह से बिजली गिरती है हमारे एरिया के आसपास, हम्म। जहाँ हमारा सोलर प्लांट है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि हमारा वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ओके। तो ऐसे तो फिर मतलब कि क्या फिर जब हम रूफटॉप या फिर हम टीन शेड पे लगाते हैं तब भी तब इसको भी हम इसको एल थोड़ा यूज करते हैं? तभी भी हम एल लगाते हैं। इंडियन में जब भी डिजाइन करते हैं एल के बिना हम सोलर प्लांट डिजाइन नहीं करते। ओके। रूफटॉप करो, ग्राउंड माउंटेड करो, इंडस्ट्रियल करो, किसी भी कोई सा भी प्रोजेक्ट करो, किसी भी टाइप का करो, आपको एल मैंडेटरी है। तो ये ग्राउंड से टच होता है एक तरीके से, ग्राउंड वही चीज है कि करंट ये को ग्राउंड आपने पे डालता है वो। हाँ, ये आपने इसको छत पे लगा दिया, जो आपका इसका नीचे बॉटम है ना, वहाँ से एक वायर हाँ। केबल जाएगी और आपका अर्थिंग से कनेक्टेड रहती है वो चीज़ें ग्राउंडेड से, तो ओके। आपके वो जो भी अगर इसके अंदर कोई भी करंट कोई भी सर जाता है वो तो सीधा ग्राउंड कर देता है हाँ। वो, आपका प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो ये ऐसे रैंडम मैंने देखे तो नहीं है यहाँ, मतलब लगे लुगे क्या है कि कहीं पे किसी के लगे हुए देखते हो मैंने। घरों पे नहीं लगते प्लांट के एरिया में लगते हैं, घरों के ऊपर नहीं लगते ये। तो तो एलए ये तो मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं है ऐसे, कभी कोई प्लांट लगा भी हो ना, जैसे खैर इतना बड़ा प्लांट मैंने देखा भी नहीं है कभी। ऐसे रूफ टॉप पे आप कह रहे हो ना एलए लगते हैं, तो वो अलग होते हैं क्या एलए जो रूफ टॉप पे होते हैं? एलए तो सेम ही होता है, हमारे हाइट का डिफरेंस होता है, कोई 5 मीटर का एलए लगता है, ओके। कोई 3 मीटर का एलए लगता है। तो 3 मीटर का जो कवर एरिया होता है कम होता है, 5 मीटर का जो कवरेज एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, बस ये डिफरेंट आता है। ओके। तो जो ठीक। हम ग्राउंड माउंटेड में एलए लगाते हैं वो 5 मीटर का एलए लगाते हैं ताकि हमारा जो एक कवर एरिया हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक। तो जो 5 मीटर का जो एलए हम लगाते हैं उसका जो कवरेज एरिया होता है वो होता है 107 मीटर, 107 मीटर। तो आप इसमें क्या 5 करो। मीटर का एलए लगाते हैं तो वो 107 मीटर तक कवर करता है, ये कह यस, रहे हैं ना आप? यस, यस। कवरेज जो एरिया है इसका। हम्म, यानी 107 मीटर तक की डाया में डाया में वो आपका अगर कोई भी स्ट्राइकिंग होती है तो वो उसको हम्म। सेफ रखता है। तो आप पहले 107 मीटर का सर्कल बनाओ डाया का, डाया नहीं, रेडियस, रेडियस। रेडियस लेना है। यस। 700 ना? क्या बोला था आपने? वन जीरो पॉइंट सेवन सेवन 107। मीटर का? यस, 107 फिर। ज्यादा बड़ा है। नहीं, यही गड़बड़ कर है। दिया क्या फिर मैंने? यही है क्या? इसका निकाल लो ना ऊपर से, रेडियस चेक कर लो ना, ऊपर है तो हमारे पास ऑप्शन।
आप इधर इसका ये चक्कर में आ डायमेंशन रहा के साइड में, है। ऊपर ऊपर और ऊपर भी ऊपर होती है ना ऊपर। उसकी आगे तो है। 214 डाया है। तो सही है ना, 214 डाया है तो अपना रेडियस कितना है, हमने एक अच्छा 160 रेडियस होगा। लिया था ना हमने, हाँ ठीक यस। है। तो अब एक इस बात बताओ, अगर डाया डाया कर रहे हैं तो डाया में पूरी लाइन आनी चाहिए ना, ये तो ऐसे करके। डाया इसने तो आपका हाथी सिर्फ दिखाई लोगो, है। लोगो शो कर रहा है ना, वो आपका लोगो में देखो ना, ओके ठीक है। डाया का सिंबल दिखा रहा है ना वो। हाँ, ठीक है। तो अभी तो यानी कि ये पूरा कवर कर जाएगा इसको। एक एल से इसमें रिक्वायरमेंट से पूरा फुलफिल नहीं होगा ना, इसमें अपने को 2 एल प्रपोज करने पड़ेंगे। एक एक एल यहाँ पर पे लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। नॉर्थ साइड में प्लान करो, क्योंकि एल 5 मीटर की हाइट होती है तो इसकी शेडो इम्पैक्ट डालती है मॉडल के ऊपर, तो शेडो नहीं आनी चाहिए, उतना एरिया अपने को मॉडल डिलीट करना पड़ेगा जहाँ तक हम लगाते हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसी जगह डिजाइन करते हैं नॉर्थ साइड में कि हमारा जो शेडो का इम्पैक्ट है वो कम से कम आए मॉडल के ऊपर। ऐसे सर इधर। और कवरेज तो यहाँ लेना है ना हमको वो। देखो इसमें एल सिलेक्शन करने का सिर्फ 2 फार्मूला होता है। पहला तो होता है कि उसका कम से कम हमारे एरिया में पूरा प्लांट कवर हो जाए, और हम्म दूसरा होता है कि हमारा जो एल का शेडो है वो हमारा हम्म मॉडल के ऊपर ना पड़े। जिससे अगर हम मॉडल के ऊपर पड़ेगा तो हमें उतना एरिया अपने को मॉडल हटाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। मैक्सिमम कवरेज और जो है कि इसकी शेड कम से कम आए। हाँ, तो पहले आप इसका सेंटर पे एक एल का लोगो बना लो। लोअर लोअर कैसे में हो? मतलब सर्कल दिखाऊं एक। जो आपका टॉप व्यू जैसे दिख रहा था ना एल का, भी आपने गूगल पर पे देखा था ना, गूगल पे देखा था ना कैसे दिख रहा है, ऊपर स्टार टाइप का कुछ दिख रहा था। टॉप व्यू में आप पहले कैसे हाँ, दिखाओगे? ऐसे मतलब ऐसे बना के कुछ ऐसा रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल बना के ऐसे कर दूं। पर लेके आओ पहले, हाँ देख लो। बीच में एक सर्कल बना के दोनों चारों साइड से एक तीर जैसा कुछ बना दो, एरो। छोटा सा बनाना एल इतना बड़ा नहीं होता, काफी है। ऐसे ऐसे तो करना है बस, है ना, ऐसे ऐसे तो दिखाना है बस। अभी ऐसे दिखा दो, बाकी मैं लोगो भेज दूंगा। ठीक है, ये बाकी हम ऐसे कर देते अब थोड़ा, इसको हाँ हैचिंग करना जो करना मतलब बाद में कर देना, मैं लोगो भेज दूंगा तो उससे ठीक कॉपी है। कर लेना। अब इसको सेंटर पे सेट कर दो, सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, सर्कल के। तभी तो हमें पता चलेगा ना ये सिंगल एल एल हम्म, हमारा कितना एरिया कवर कर रहा है। ब्लॉग बना दूं इसका भी। अब इसको, हाँ ब्लॉग बना दो चाहे ग्रुप बना दो, रेड वाली लाइन डिलीट कर दो ना, रेड वाली की हमें जरूरत थोड़ी ना है। अब इसका ग्रुप बना दो। अब इसको प्लेस करो। पहला एल है बिल्कुल नीचे लेके आओ, नीचे 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 नीचे। डाउन। इस साइड में प्लेस करो, साइड में, जो हमारा साइड में नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा ब्लैंक एरिया है। ओके। अब इसको एक और ऐसी तो जगह प्लेस इसकी करो। शेड जो सर सारी पूरी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे से आएगा हमारा सन का वो रेज, और ये shade आ जाएगी। कॉपी करो। अगर हम देखो साइड में लगा रहे हैं तो हमारा 2 एल से पूरा कवर हम्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम क्या हम्म, करेंगे, ट्राई करेंगे 2 एल से पूरा एरिया हमारा पूरा प्लांट कवर हो जाए। तो ऐसे जगह पहले एल लोकेशन मार करेंगे, 2 नहीं हो पाएगा फिर अब अपने को 3 देना ही पड़ेगा। तो पहले 2 में ट्राई करो कि हमने 2 में हो सारे जाए कि मॉड्यूल नहीं। कवर करने ही करने पूरा प्लांट, हाँ जहाँ तक हमारा मॉडल एरिया है वो पूरा कवर होना चाहिए। हैं। हाँ, इधर लगा दो सर, इधर लगा। लगाओ, देखो अगर 2 में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। पीछे की टेबल डिलीट होंगी।
कौन सी वाली वीडियो में? वो डिलीट मैं बाद में बताऊंगा, शैडो का इम्पैक्ट जब ओके। डालूंगा। पहले अभी हाँ, एलए का लोकेशन फाइंड आउट करो कि कहाँ कहाँ हमें एलए प्रपोज करना है। एक और लगाना पड़ेगा इधर, या इनके लिए, इन मॉड्यूल्स के लिए। पहले वाला एलए मूव करके हो जाएगा, देखना जरा ट्राई करके। पहले वाले, हाँ, इसको कहीं मूव करके देखो कि दो एरिया में अपना काम हो जाए। ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं ना इनकी रेंज? हाँ हाँ, ओवरलैप करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कवर होना चाहिए प्लांट। हो गया कवर पूरा। और ये है कि शेड का थोड़ा दिक्कत करेगा। इसको नीचे करो मूव। हम्म। ऊपर का फिर देखो, ऊपर वाला का वो एरिया से बाहर है दो चार मॉडल। अब तो सभी आ गए। ठीक है, हमने यहाँ पे एलए प्रपोज कर दिया। इतना अब तो चल जाएगा ना कभी? नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलता ये। नहीं चलेगा मतलब, नहीं होगा। एडजस्टमेंट जब हमने इतना कर दिया तो उसको भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दो, उसने क्या खाली छोड़ना उसको। ठीक, ओके। क्योंकि ये ड्राइंग अप्रूवल के लिए जाती है ना, तो कहेगा कि आपने इसका ये आप हमारे रेंज में नहीं है, तो फिर ये क्या कहोगे? चल जाएगा सर। हाँ, बहुत पूरे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसको तो इस एक तरह, ठीक, अब क्या मतलब? अब जहाँ हमने सेंटर पॉइंट है, हम्म। जहाँ हमने एल लगाया है, उसके वहाँ पे देखो कुछ शेडो का इम्पैक्ट आएगा नॉर्थ वाले मॉड्यूल के टेबलों पे। हम्म। तो वहाँ से तीन तीन मॉड्यूल, तीन तीन टेबल वहाँ से हटा दो। एक तीन हट, तीन मॉड्यूल? तीन तीन टेबल, मॉड्यूल नहीं, पूरा टेबल हटेगा बस। तो सर शेड वो तो इधर का थिन सा है, तो इतनी ज्यादा शेड छोड़ना पड़ेगी, कुछ कुछ मॉडल भी तो चाहिए। 5 मीटर का हाइट है, 5 × 1.5 करोगे, 7.5 मीटर का ऑफसेट ले लो, देखो कितना आता है। क्या बोला था आपने कि पाँच? क्या बता रहे, दोबारा से बताना था मेरे को। वन फाइव पॉइंट फाइव देते हैं ना उसका? हाँ हाँ। पाँच। ठीक है, तो वो 5 मीटर है। 1.5। 1.5 करा आपने? 7.5 मीटर? हाँ, 7.5 मीटर का रेडियस लेके बनाओ, ऑफसेट लो इसका, ऑफसेट ही ले लो ना, पता चल जाएगा। 7.5 आएगा। छोटा क्यों है सर? ये जो ऊपर वाले दोनों मॉड्यूल है ना, हटा दो। ये पूरा? हाँ, यहाँ पे अपनी 14x2 वाली टेबल आ जाएगी। तो हमें पूरा टेबल ही डिलीट कर दो ना, 14 वाली टेबल कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ से। पूरी टेबल ही डिलीट कर दूं? यस, ये 28 वाला टेबल है, डिलीट करो इसको पूरा। डिलीट, डिलीट। ये भी, जो 14 वाली टेबल हमने साइड में बनाई उसे कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ। अब एक एक वाला मॉडल डिलीट वाला जो प्रोविजन रखोगे उसकी, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसमें सर क्या? अभी जो आप कर रहे थे ना, एक मॉडल डिलीट कर रहे थे फिर 14 की टेबल बनाते, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, हमने पूरी टेबल ही डिलीट कर दी। टेबल डिलीट करो, हमारे ऑलरेडी ब्लॉक में बना हुआ है बस। आप ऑर्थो मोड ऑन करो ना। 500 0.5। 0.5 ओके, देन इस साइड भी ऐसी कॉपी कर दो, लास्ट से बिल्कुल लास्ट वाली लाइन से 0.5 कर दो। यहाँ पे इधर? रोड से ये टच कह रहे करा थे? के, यस, हाँ बस हो गया। हाँ, वैसे जहाँ दूसरा एल प्रपोज किया है वहाँ पे, यहाँ पे एरो डाल के, लेटर डाल के लिख दो एल लोकेशन 1, और ऊपर लिख देना एल लोकेशन 2।
अंदर ही लिख दो ना, बाहर लेके मत आओ, अंदर ही लिख दो। ये ड्राइंग पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो सही से दिखनी भी तो चाहिए सही से। एल लोकेशन 1 एंड एल लोकेशन ऊपर वाले पे 2। ये सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखना चाहिए टेक्स्ट। एल क्या ए बोला था आपने? एल लोकेशन। 11 L2। यस, एल लोकेशन 1 एल लोकेशन 2। डैश देके 01 लिखो ना। लोकेशन। 01। अब इसको थोड़ा सही से शिफ्ट कर दो ना, अरेंज कर दो, एक एक मॉडल के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, अभी चलेगा, मैं बाकी लेआउट्स भेज दूंगा तो उसमें जो जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देना। एक लेआउट्स भेज दूंगा, मॉडल लेआउट। अब सैटरडे यहाँ उसमें ही हो पाएगा, संडे मंडे में भी नहीं हो पाएगा, तो पूरा प्रॉपर भी हो पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम में जो चीज़ें करोगे ना वही आगे जाके फॉलो करोगे। अदरवाइज जो प्रैक्टिस में छूट गई फिर वो आगे जाके भी फॉलो नहीं करोगे। हमने एले दिखा दिया अभी और। हमने हमने एले दिखा हाँ। दिया। हमने हम्म। एरे लेआउट में क्या क्या दिखाते हैं मैं बताता हूँ। एक हमने एरे दिखा दिया, ठीक हो है। गया हमारा। हम्म। मॉडल दिखा दिया, हम्म। बाउंड्री दिखा दी। बाउंड्री की सारी डायमेंशन हमें डालनी होती है। जितनी भी बाउंड्री है सबके डायमेंशन शो करो इसमें। सबसे बाउंड्री की डायमेंशन दिखानी, मतलब कि जो हमने लिया है, मतलब ब्रिज आउटर जो लिया है। आउटर बाउंड्री है उसके डायमेंशन दिखा दो इसमें बस, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है। एल क्यों डिलीट कर दिया? पहले कहाँ लिखते थे? ऐसे ही बोलो ना सर अपनी डायमेंशन। हाँ 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 बिल्कुल, राइट है, ये यही तो लिख बहुत दो। छोटी छोटी है, तो बहुत टाइम, मतलब ऐसे है, देखो ना इतनी सारी, तो मतलब बहुत ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों पे है ये। स्ट्रेट लाइन नहीं है ना ये बाउंड्री हमारी, ऐसे ऐसे कर्व हो रही होगी, मुड़ रही हाँ। होगी। अलाइन होनी चाहिए ना, सारे एक लेवल पे होने चाहिए। आगे पीछे ऊपर नीचे मत करो ना। ये वो रेफरेंस लेना पड़ेगा इसका ना। हम्म। यही है आंसर। तो बहुत इसमें है, हमें बाद में कर दूंगी इसको। डायमेंशन डालनी पड़ती है। और इसमें हमारा एक हम्म। 15 बाई 30 का एक रेक्टेंगल हम्म। बना दो। 15 बाई 30 का एक रेक्टेंगल बना दो जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर, एसटी पैनल और इन सब का डिजाइन होता है। 15 बाई 30 का। बाई 30 का। हाँ।